नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पीसीएस पंचायत में। तो आज की पंचायत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीएस 2020 में पदों की संख्या कितनी है। इधर बीच काफ़ी अफवाहें, काफ़ी र्यूमर्स और काफ़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि भाई पद की संख्या आखिरकार है कितनी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सबसे पहला मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये यूपीएससी, ये यूपी पीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में आया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अनुसार 200 पद दिखाए गए थे। ठीक है। तो जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें 200 पद दिखाए गए थे पीसीएस में। अब आगे देखते हैं कि भाई तो फिर ये ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि पदों की संख्या कम है। तो सबसे पहले इसका रूट कॉज जानते हैं, इसकी जड़ जड़ कॉज जानते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों पदों की संख्या कम दिखाई गई है। ठीक है। तो पहली इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हुई थी वो था कि जब नोटिफिकेशन आया तो उस समय कोविड 19 चल रहा था, जो कि आपको सबको पता है कि सारा सारा कुछ जो व्यवस्था थी वो पटरी से नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से सभी विभाग अपने वो मूलभूत कार्यों में लगे हुए थे और जिसकी वजह से वो अपने नोटिफिकेशंस या अपनी जो वैकेंसीज हैं वो नहीं दे पाए। और दूसरा इसका ये कारण माना जा रहा है कि जो हर वर्ष का ये ट्रेंड रहा है कि जितनी भर्तियां या जितने पद आपके नोटिफिकेशन में दिखाए जाते हैं, साधारणतः उससे ज्यादा पद होते हैं। ये हर वर्ष का यही ट्रेंड रहा है। ठीक है। तो अगर हम अनुमान लगाएं कि 200 पद दिखाए गए हैं इस बार, तो वो उन परिस्थितियों में दिखाए गए थे जिस समय कोविड 19 चल रहा था। और दूसरा हमारा जो फैक्टर है या कारण है वो ये है कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, जो पद दिखाए गए हैं उसका ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पद की संख्या कितनी है। देखिए, वर्तमान में जो मेरे सूत्रों से या मेरे जो जानने वालों से पता चला है, दो बहुत ही कॉन्क्रीट या आप कह सकते हैं बहुत ही मजबूत इंफॉर्मेशन मिली है, बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से मिला है। तो एक तो 28 पद जो हैं वो एसडीएम के बढ़े हैं। तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है कि अब इस समय जो एसडीएम के पद हैं वो माने जा रहे हैं 60 से ज्यादा हैं। ठीक है। और दूसरा जो जानकारी मिली है, जो ठोस जानकारी मिली है, वो ये है कि 50 से 100 के लगभग नायब तहसीलदार के पद बढ़े हैं। ये काफी ठोस खबर है जो मुझे अपने सूत्रों से मिली है। तो आप ये मान के चलिए कि सीधे सीधे अगर हम इसमें थोड़ा मोड़ा मतलब ऊपर नीचे करके अगर 70 पद भी मान लें नायब तहसीलदार के और 28 पद एसडीएम के, तो लगभग 100 पद तो बढ़े ही पड़े हैं। ठीक है। तो 200 क्योंकि नोटिफाई किए गए थे और 300 आप मान के चलिए कि 300 पद इस बार पीसीएस 2020 में हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए और भी, अभी तो खैर हमें 2 विभागों की ये रिक्तियां पता चली, पद पता चले हैं, लेकिन और भी विभागों में हो सकता है कि अभी रिक्तियां धीरे धीरे बढ़ें। तो इसी के अनुसार आपका कट ऑफ और इसी के अनुसार आपका जो कितने लोग मेंस लिख पाएंगे और कितने लोग इंटरव्यू तक जा पाएंगे, इस पे डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसके आधार पे कितना जा सकता है पीसीएस 2020 का कट ऑफ। देखिए, ये काफी आप कह सकते हैं काफी कंट्रोवर्सी का विषय रहा है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। पिछले वर्षों में देखा गया है कि जब से ये नया टेंडर आया है नेगेटिव मार्किंग का, तब से कट ऑफ लगभग 90 के आसपास जा रही है। और जिस दिन पेपर हुआ है 11 अक्टूबर वाले दिन, उस दिन भी बहुत सारे लोगों ने उसे 90 बोला है कि लगभग 90 के लगभग कट ऑफ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अपने नंबर कैलकुलेट किए या जैसे जैसे आयोग की आंसर की आई थे, तो उसके बाद आपने देखा कि लोगों के नंबर काफी कम आए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के नंबर काफी कम आए हैं। ठीक है। तो उसके अनुसार जो मेरे पास एक सैंपल डेटा अवेलेबल है या फिर और भी जो थोड़े लोग हैं जो जिनको इसमें पीसीएस के क्षेत्र में जिनको महारत प्राप्त है, तो उनसे काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई और हम लोग ने बैठ के अपना एक अच्छा सैंपल स्पेस उठाया। वो लोग जो पहले एग्ज़ाम निकालते आए हैं या जिन्होंने प्री निकाला है या जो ऑलरेडी सर्विस में हैं जो लोग, तो उन सबका सबका व्यू और कंसिडरेशन लेने के बाद ऐसा पता चला है कि जो कट ऑफ है वो 84 से 86 के बीच में जा सकती है जनरल की। ठीक है। देखिए, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी एग्जैक्टली, क्योंकि अभी जो है वो जो छात्र जो मेंस परीक्षा के लिए लिए जा रहे हैं वो 1300 मतलब 13 गुना लिए जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि 100 पद हैं तो उसके
1300 लोगों को मेंस के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पद वेरी करते हैं तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ भी वेरी करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी जितना हम लगभग ये मान के चलिए अगर 250 से 300 के बीच में पद मान के चल रहे हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो 84 से 86 के बीच में रहने की उम्मीद है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिन लोग के 80 के ऊपर नंबर आ रहे हैं वो लोग कृपया तैयारी करते रहें, ये जनरल वालों की बात है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो आप पिछले वर्षों के ट्रेंड से देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो कृपया वो लोग जिनके 80 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, 80 नंबर से ऊपर, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे 80 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है। जब मैं 84 से 86 बोल रहा हूं तो इफेक्टिव क्वेश्चन, अब इफेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जितने आपके सही हुए हैं और जितने आपके गलत हुए हैं, दोनों आपको पता है, जो गलत हुए हैं उसमें से 1/3 आप उससे गुणा करके और जितने सही हुए हैं उससे माइनस कर दीजिए, तो ये आपके इफेक्टिव नंबर आ जाएंगे, मतलब इफेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, कितने आपके इफेक्टिव प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नंबर नहीं है, ये क्या है, ये इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जान लेते हैं कि इस बार कितने लोग बैठ सकेंगे 2020 के मेंस में। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसमें सीधा सीधा आया है कि 13 गुना लोग मेंस की परीक्षा में बैठ पाएंगे और 2 गुने लोग इंटरव्यू दे पाएंगे, मतलब जितने पद हैं उसके 2 गुने लोग लगभग इंटरव्यू देंगे। तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आपकी होने की संभावना कितनी है, 50%। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 लोगों का होगा फाइनली। तो ये आप देख सकते हैं कि 13 गुना, तो अगर हम 300 पद मान के चलते हैं तो लगभग 3900 लोग देंगे मेंस की परीक्षा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिनके भी 80 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं वो लोग अपनी जोर शोर से तैयारी करते रहें। और देखिए ये जो एग्जाम का प्रोसेस है, ये जो परीक्षा का प्रोसेस है, बड़ा ही लंबा है, तो कृपया ये छोटे मोटे इन सब चीज़ों से आप प्रभावित ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। और इसके बारे में तो ऐसा बोला जाता है, जब तक आपको अपना नाम फाइनल लिस्ट में ना दिख जाए तब तक आपको पढ़ते रहना है ना। ये बीच बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी ये नंबर है, कट ऑफ है, इन सब से विस्मित ना हो, परेशान ना हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बाकी मैं आपको नए नए वीडियोस इसी के रिगार्डिंग देता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।